हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डाउनसाइजिंग मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे किसी भी इंसान को का साइज छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम डाउनसाइजिंग होता है। इस टेक्निक को यूज़ करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। इस टेक्निक को इसलिए बनाया गया था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और रिसोर्सेज में कमी आ रही थी, जो कि एक चिंताजनक बात थी। ये टेक्निक इसलिए बनाई गई कि जब इंसान छोटा हो जाएगा तो रिसोर्सेज भी बचे रहेंगे और पॉपुलेशन भी कम होगी। जाहिर सी बात है, छोटा इंसान बड़े इंसान से जितना तो कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, बट जो भी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं उन्हें कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। ये टेक्निक जिस पर यूज़ कर दी गई वो छोटा हो गया तो उसे वापस से कभी बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी वो इंसान हमेशा के लिए छोटा ही रहेगा और आगे उनकी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। ये टाउन साइज टेक्निक पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी। कुछ लोग इसे अच्छा और कुछ लोग बुरा भी कह रहे थे। जिन्हें ये पसंद आती थी वो खुद पर अप्लाई कराने लगे और इंसान जब छोटे हो जाते हैं तो खुश रहने लगते हैं। फिर हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है, वाइफ का नाम एंड्रो होता है। ये लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और एंड्रो को एक नया घर भी लेना था जो कि एंड्रो के बजट में नहीं था। और जब पॉल न्यूज़ सुनता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था उनकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी। पॉल खुद पर भी ये टेक्निक अप्लाई कराना चाहता था बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो एक फ्रेंड उसकी वाइफ को देखता है जो एक टेक्निक का यूज़ करके छोटा होकर काफ़ी खुश थे। वो एक शीशे के बॉक्स में आकर पार्टी अटेंड करते। पॉल उससे काफ़ी सारी बातें करता है। वो बताता है कि मैं छोटा होकर अपनी लाइफ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और वो ये भी कहता है कि जब मैं बड़ा था तो उतनी ही ज़्यादा परेशानियाँ थी बट अब जब ये टेक्निक अप्लाई करके मैं बहुत खुश हूँ। पहले हमारी जगह प्रॉपर्टी बहुत कम लगती थी, अब वो बढ़ गई है। मीन्स अब वो एक रिच पर्सन बन गया है। उसकी बातें सुनकर पॉल और एंड्रो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो भी इस टेक्निक को खुद पर अप्लाई करेंगे। फिर वो दोनों एक डाउन साइजिंग की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे साइज़ के हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम साइज़ में बड़े होंगे तब एक बिस्कुट से कुछ नहीं होगा और जब हम छोटे होंगे तो एक बिस्कुट से ही हमारा पेट भर जाएगा और पूरा पैकेट कई दिनों तक चलेगा। तभी मैं एक लेडी पॉल को बताती, जब आप छोटे हो जाएंगे तब आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं बट वो सोच रहे थे कि हम छोटे होने के बाद वापस से बड़े भी नहीं हो पाएंगे और इसके बाद किसी रिलेटिव से भी नहीं मिल पाएंगे। ये छोटे इसलिए इनका रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा और अगर बॉडी पार्ट में कुछ भी आर्टिफिशियल हुआ तो वो भी निकाल दिया जाएगा। चाहे दांत हो या कोई भी बॉडी का पार्ट, कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि छोटा तो केवल बॉडी को ही होना है ना, किसी भी चीज़ को नहीं, क्योंकि इस टेक्निक से तो केवल बॉडी छोटी होगी। बट अगर ऐसा नहीं करा तो डेथ भी हो सकती है। ये जानकर पॉल अपने तीत के लगा हुआ मेटल हटवा देता है। उसकी बॉडी के सारे बाल भी रिमूव कर दिए जाते हैं। वो दोनों वहाँ छोटे होने के लिए रेडी हो जाते हैं और दूसरे को हक करके गुड बाय बोलते हैं। अब सबसे पहले पॉल छोटा होने के लिए जाता है और उसकी वाइफ बाद में जाएगी। पॉल एक चैम्बर में रख दिया जाता है जहाँ लगे बटन को डॉक्टर प्रेस कर देते हैं, जिससे डाउन साइजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ जितने भी लोग थे सब छोटे हो जाते हैं। पॉल अपने बेड में लेटा था, तभी एक नर्स उसके लिए बिस्किट लेके आती है। वो बिस्किट खाने को मना कर देता, वाइफ को कॉल करने लगता। वो कहती, मैं इस टेक्निक को खुद पर अप्लाई नहीं कराऊंगी। जब उसे गंजा किया जा रहा था तो उसे समझ आया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, क्या मेरा करना ये सही होगा, और उसे इस बात का रियलाइज़ होता है कि फिर वो अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसने प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पॉल ये सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है क्योंकि वो तो छोटा हो गया था, अब दोबारा बढ़ भी नहीं सकता। इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं, वो साथ में रह भी नहीं सकते। इसके बाद पॉल किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। ये लोग केवल डाउन साइजिंग लोगों के लिए ही बनाई गई थी। पॉल एक बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके साथ ना कोई दोस्त ना कोई रिलेटिव थी। काफ़ी टाइम गुजर जाता है। पॉल अपनी वाइफ को डाइवोर्स भी दे चुका था ताकि वो मूव ऑन कर सके। नेक्स्ट डे वो न्यूज़ देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें तकरीबन 15 लोग थे। डाउन साइजिंग टेक्निक को अप्लाई करके वो यहाँ आ रहे थे बट उनके साथ जितने भी थे सब मर गए, केवल एक ही लड़की बची। पॉल एक पार्टी में जाता है, वहाँ से लौटकर अपने घर में आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे
उसे वही न्यूज़ वाली लड़की दिखाई देती है जो उससे घर को साफ करती है और उसके लिए खाना बना रही होती है। एक्चुअली में उसका खुद का कोई घर नहीं था और पोल भी अकेला था, इसलिए उसे यहाँ भेज दिया गया। फिर ये दोनों काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं और एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। तभी हम एक पुरानी टूटी सी जगह देखते हैं। ये डाउन साइजिंग लोगों का ही एरिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने इस टेक्निक को अप्लाई तो किया, मगर वो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, इसलिए वो यहाँ पर रह रहे थे। यानी गलत तरीके से इसे करने पर कोई बेनिफिट नहीं मिला। जैसे उनकी लाइफ पहले थी अभी भी लगभग वैसे ही, मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर पोल वहाँ जाने को कहता है जहाँ इस टेक्निक की शुरुआत की गई थी, और जिस साइंटिस्ट ने खुद पर पहली बार अप्लाई किया था वो भी वही मिलेगा। और वो ये भी जानना चाहता था क्या वो वापस से बड़ा हो सकता है किसी भी तरीके से। वो साइंटिस्ट कहता है मैंने ये दुनिया को बचाने के लिए बड़ी मेहनत से टेक्निक बनाई थी, बट तुम अब किसी भी तरीके से बड़े नहीं हो सकते, हमेशा ऐसे ही रहोगे। पोल अब समझ चुका था, उसे कंफर्म हो गया था कि अब वो कभी भी नहीं बड़ा होगा। खैर वो खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर भी मिल गया था। वो लड़की उसके साथ बहुत खुश थी और वो भी उसके साथ मज़े से लाइफ स्पेंड कर सकता है। और साइंटिस्ट बताता है कि इस दुनिया को ऐसे डिज़ाइन किया है मैंने जिससे यहाँ कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये भी कभी ख़त्म नहीं होगी, और तुम चाहो तो हमारे साथ ही रह सकते हो। पोल मना कर देता है, कहता जब ये दुनिया ज़मीन ख़त्म होगी तो मैं भी उसी के साथ ख़त्म हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी जितनी भी लाइफ बची है मैं उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। और वो वापस लौट कर अपनी जगह आ जाता है। वो लड़की के